Hello everyone, my name is Mayur Tripathi from Master Classes। यहाँ पर हम दोस्तों जीके का पार्ट 1 देखने वाले हैं, फुल फॉर्म्स का। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस सभी एग्जाम्स में फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो फुल फॉर्म्स देखते हैं पार्ट 1। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आईटीबीपी होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये होता है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तिब्बत जिसके हमको कैपिटल सभी को पता है क्या है, लहासा। तिब्बत की कैपिटल है दोस्तों लहासा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों बीएसएफ होता है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरा है दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा बैंक ऑफ बैंक बोला जाता है किसको, आरबीआई को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ बेसिक अगर डिस्कस करें तो आप सभी को पता होगा आरबीआई का गठन दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ और नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 में। सबसे पहले ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के गवर्नर बने थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ये थे दोस्तों सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। और आज करंट में 2021 में वर्तमान में है दोस्तों शक्तिकांत दास। वैसे ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं इसका मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा लिंक करते हुए पढ़ना है, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। राइट, ऑसबॉर्न स्मिथ सबसे पहले, सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर, और आज की तारीख में शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है दोस्तों, 25वें। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट एनएचएआई होता है दोस्तों नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट, चलिए नेक्स्ट सेबी है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये होता है सेबी का फुल फॉर्म। उसके बाद है दोस्तों एईआरबी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये फुल फॉर्म होता है किसका दोस्तों, एईआरबी का, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अगला है दोस्तों नेक्स्ट एसएससी। हम सभी को पता है एसएससी जो एग्जाम होता है, राइट, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो हमने क्या क्या देखे एक बार और फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आईटीबीपी देखा सर, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है। अगर इसका हेड पूछे आपसे तो लगाइएगा एसएस देशवाल। उसके बाद दोस्तों बीएसएफ पढ़ा, बीएसएफ का हेड है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को, पहला गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहला भारतीय सीडी देशमुख, अभी फिलहाल में शक्तिकांत दास। अगला एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला एईआरबी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। अगला एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगला दोस्तों एनसीजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये होता है दोस्तों एनएसजी। अगला एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद और पार्ट 2 पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा। अगला है दोस्तों नेक्स्ट पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आगे चलते हैं सीआईएल, सीआईएल है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, आपको पता है। चलिए मुझे बताइएगा कि सीआईएल है, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, आपको पता होगा कि 3 कंपनियां होती है हमारे यहाँ मेनली, एक महारत्ना कंपनियां होती है दोस्तों, एक नवरत्ना कंपनी होती है और एक मिनी रत्ना कंपनी होती है। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो आप मुझे ये बताइए कि कोल इंडिया लिमिटेड उसमें से किस में आती है, महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना है या मिनी रत्ना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं दोस्तों आईबी, आईबी होता है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये है आईबी दोस्तों। नेक्स्ट है यूपीएससी, जैसे आपने यहां पर एक एग्जाम देखा था एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसी तरीके से दोस्तों एक एग्जाम होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है दोस्तों बार्क, क्या है? बार्क, बार्क होता है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। बार्क की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1954 1954 में बार्क का गठन हुआ था। तो कहां पर है बार्क एस्टेब्लिशमेंट? तो महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में बार्क है दोस्तों, है ना, ये याद रखना है। अगला है दोस्तों एएआई, एएआई जो है वो रिलेटेड करता है इसी से, नेशनल हाईवे जैसे होता है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वैसे ही हाईवे का वो होता है, लेकिन एयरपोर्ट की बात करेंगे तो ये होता है, दैट इज कॉल्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला चलते हैं दोस्तों आईएमएफ, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से एक पूरा बैंक होता है जिसको आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक के नाम से, वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में। उसी तरीके से आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी कहां है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। यहां पर आपसे डीसी का फुल फॉर्म पूछे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है? अमेरिका की कैपिटल है, वही अमेरिका जिसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर्स याद रखना, आईएमएफ और दूसरा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। चलिए अगला नेक्स्ट है आईओसी, आईओसी है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। तो ये यहां पर आपके सारे फुल फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 17। यहां पे मैंने 17 फुल फॉर्म्स लिए, एक बार स्पीड में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एईआरबी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ फुल फॉर्म। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, कीप स्माइलिंग।